हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुप में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के कुछ संख्याओं के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो नंबर सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक कराऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। इसमें मान लेंगे माना संख्या x है, माना संख्या n है, माना संख्या n है। वो क्वेश्चन में दिया किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, अगर संख्या n है, संख्या मान लिए n है, अगर n को हम 45 से भाग दे रहे हैं, पहली कंडीशन बोल रहा है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम n संख्या मान लेंगे n है, n को अगर हम 45 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अगर ये k बार जा रहा है, अगर ये k बार जा रहा है तो शेषफल कितना आ जा रहा है, n 45 इंटू k हो जाएगा, 45 इंटू k हो जाएगा, n इंटू 45 इंटू k, तो शेषफल कितना आ जा रहा है 24। ये हो गया शेष। और हम लोग एक फार्मूला पता है, भाज्य बराबर, एक समीकरण होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा n। भाजक क्या है 45, भागफल कितना है, जितनी बार जाएगा, कितनी बार गया है k बार, इंटू k प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 24। तो n बराबर क्या आ गया 45 इंटू k प्लस 24। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए। संख्या क्या माने हैं, n माने हैं, तो संख्या का मान कितना आ गया 45k प्लस 24। उस संख्या को कह रहा है कि 9 से भाग दिया जाए। अब दूसरी कंडीशन बोलना है, संख्या कितनी है 45 इंटू के प्लस 24। अगर इस संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन पूछा है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब इसको हम, ये कितना 45 इंटू के है, 45 इंटू के प्लस 24। अगर इसको हम भाग देंगे 9 से तो कितना शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 के बार अगर जाएगा, 5 के बार अगर भाग देंगे तो 9 बचे 45, कितना आ जाएगा 45 इंटू के, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा 24 आ जाएगा नीचे, प्लस 24। अब कितनी बार जाएगा, प्लस 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 24 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा 6। अगर उस संख्या को अगर हमें 9 से भाग देना है तो शेषफल कितना आ गया। इस बेसिक क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे हम पहले मान लेंगे संख्या कितना है n है। पहली कंडीशन ये दी है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 24 शेषफल प्राप्त होता है। अगर हम संख्या n मान ले रहे हैं तो n को अगर हम 45 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 24 प्राप्त हो रहा है। अगर 45 के बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 के, तो शेषफल कितना आ रहा है 24। और एक समीकरण होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है n है, n बराबर 45 इंटू के भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया, एक कंडीशन हो गई, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बोला है यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो संख्या का मान n माने हैं तो n बराबर कितना आ गया 45 इंटू के प्लस 24। तो यहाँ पे उसका मान रख देंगे, संख्या को हम 9 से भाग दे देंगे, जो 45 के प्लस 24 भागे 9 कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 के बार जाएगा तो 45 के हो जाएगा, 45 के कैंसिल हो जाएगा, प्लस 24 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 9 कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, और 24 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 6। उसके बाद इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या होगा, अभी मैंने इसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया।
अब मैं आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे दिया किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 प्राप्त होता है। तो इसमें ट्रिकी कॉन्सेप्ट में जो शेष होता है वो जिस संख्या से भाग करने के लिए पूछा है, जैसे 9 से भाग करने के लिए दिया है तो 9 से इसी शेष को हम भाग दे देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से इसको भाग देंगे कितना शेष आएगा, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 6, तो 6 शेष आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को देख कर भी कर सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाए। जैसे किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 24 शेष आता है, उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम देखेंगे पहला शेष क्या है, पहला शेष क्या है 24 है, 24 है ना, 24 को हम किससे भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, जो शेष आएगा वही हमारा दूसरा शेष हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 40 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इसमें दूसरा शेष निकालना है और पहला शेष क्या दिया है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, पहला शेष बटे जो संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से, तो किससे भाग दिया जा रहा है इसमें 13 से। पहला शेष क्या है 40 है, अगर इसको 13 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 13 तिया 39, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो शेष क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसी क्वेश्चन में अगर ट्रिकी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जैसे दिया 65 से भाग देने पर शेष 40 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। जो दिया है पहली, जिस संख्या को पहले भाग दिया जाता है, 65 से भाग दिया जाता है, 65 से जैसे भाग दिया जाता है तो 65 से भाग दिया जाता है तो 40 शेषफल प्राप्त होता है। तो उस संख्या, जिस संख्या से जैसे 13 दिया है तो जो पहले वाली संख्या रहेगी वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब उससे वो कट जाए। अगर 65 13 से कट जा रहा है तभी इस ट्रिकी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर पाएंगे। अगर 65 13 से नहीं कट पा रहा है तो फिर हम इस ट्रिकी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई, लगभग 90% क्वेश्चन में ये चीज़ सेटिस्फाई। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो ट्रिकी कॉन्सेप्ट तो है कि शेष बटे जिस संख्या से भाग देना है 7, और शेष कितना आया पहले 6 बटे 7। अगर 6 को हम 7 से भाग देंगे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 6 क्या है छोटा है 7 से ना, तो शेषफल इसमें निकालेंगे कितना आएगा, शेष कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका शेष। समझ रहे हैं ना आप। जैसे 6 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 6 को अगर 7 से भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा ना, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 8 प्राप्त होता है, यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब ये पहले वाला क्वेश्चन था कि उसमें एक संख्याओं को भाग देना था, उसके बाद इसमें दिया है कि इन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग देना है 3 से, तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था तो उसमें शेष बटे जो संख्याएं दी रहती उससे भाग देते थे, जो संख्याएं दी रहती थी उसी से भाग दे देते थे, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। और लेकिन इसमें पूछा उन दोनों संख्याओं के योगफल को, और जो इसमें दोनों संख्याएं को कितनी आ रही हैं 11 और 8, और शेष क्या है 11 शेष आ रहा है और 8 शेष आ रहा है। अगर इस वो कह रहा है योगफल को 3 से भाग दिया है, अब हम इसी के योगफल को 3 से भाग दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 11 8 19 बटे 3। अगर 19 को 3 से भाग करेंगे कितना शेषफल आएगा, 3 छंग 18 और कितना बचेगा 1 बचेगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा शेषफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आसान तरीका इसमें
आपको नहीं मिलेगा। सबसे आसान तरीका यही है नंबर सिस्टम में कि जैसे दो संख्याएं अलग अलग दी हैं, इनको 24 से भाग दिया जाता है तो 11 और 8 आता है। दोनों संख्याओं के योगफल का अगर हम बेसिक निकालेंगे तो लास्ट में दोनों संख्याओं का योगफल आएगा 8, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा टोटल 19। 19 को हम 3 से भाग दे देंगे तो जितना शेष आएगा वही हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 15 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दोनों संख्याओं के योगफल को, और इसमें दिया दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम 8 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो जिस पहले शेष आता है अगर हम उसी के गुणनफल को 8 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले शेष कितना आया था 12 और 15। 12 और 15 को अगर हम 8 से भाग दे देंगे जितना शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 का 15 गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 के 15 3 18, 180/8। अगर इसको हम भाग करेंगे 180/8 को 8 से 180 भागे 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 2 बचेगा फिर 0, 8 दूनी 16 कितना बचेगा 4। तो ये हमारा शेष कितना आ गया 4। अगर इसको हम भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।